निंदा करनी चाहिए। और हम भी AIMIM पार्टी ने आज यहाँ पैठन गेट के ऊपर यह आंदोलन करके हमारी नज़र के अंदर अमित शाह क्या दर्जा रखते हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया उनको फूल का हार पहनाकर। फूल किस तरह के थे आपने भी देखा है उसमें। और उनका जब बाबा साहब के बारे में जो बयान दिया है तो उनकी कीमत हमारी नज़र के अंदर उसी की तरह हो गई जिसको हमने वो हार पहनाया। अगर इस देश को बचाना है तो संविधान को बचाना ज़रूरी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। कि आज पूरा देश भले ही अमित शाह के खिलाफ रास्ते के ऊपर उतर आया है, लेकिन वो दलित समाज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो जब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, उन्हें सत्ता में बिठाने के लिए 500 रुपये और 1,000 रुपये में अपने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बेचने का काम करते हैं। लेकिन जो 2% के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बेचने का काम कर रहे हैं, क्या उनके विचार और अमित शाह के विचार बराबर नहीं है? बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब के सम्मान में जूतों मारो RSS के दलालों को, RSS के दलालों को। अमित शाह से करायचं काय? अरे भागवत करायचं करायचं काय? अमित शाहचं करायचं काय? अरे नरेंद्र मोदीचं करायचं काय? नरेंद्र मोदीचं करायचं काय? अमित शाहचं करायचं काय? अमित शाहचं करायचं काय? बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में जिस काम के वास्ते उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, तो यहाँ से हमको बताना है कि हम लोग जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यकीनन मुसलमान हो, कलमा पढ़ता हो, लेकिन यह देश संविधान से चलता है और वो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया है। तो हम लोग अमित शाह को यहाँ से कहेंगे, अम्बेडकर, 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 देखिए, अमित शाह ने जिस तरह का बयान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दिया है, वो कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करने लायक है। ये देश अगर आज 76 साल के अंदर यहाँ तक पहुँचा है, देश में एकता अखंडता है, देश की तरक्की हुई है, देश में बंधुभाव है, लोगों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हुआ है। और उन्हें इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो
कहते हैं कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर इस तरह के डॉक्टर बाबा साहब के बारे में बात करना मेरे हिसाब से निंदनीय है। इसके लिए पूरे देश भर में लोगों ने इसकी आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। और हम भी AIMIM पार्टी ने आज यहाँ पैठन गेट के ऊपर यह आंदोलन करके हमारी नज़र के अंदर अमित शाह क्या दर्जा रखते हैं, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया उनको फूल का हार पहनाकर। फूल किस तरह के थे आपने भी देखा है उसमें। और उनका जब बाबा साहब के बारे में जो बयान दिया है तो उनकी कीमत हमारी नज़र के अंदर उसी की तरह हो गई जिसको हमने वो हार पहनाया है। दूसरा ये है कि RSS की और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से ही दलित विरोधी रही है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ रही है, जातिवादी रही है, वो संविधान बदलने की भाषा करते आए हैं। और ये मैं समझता हूँ उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान देकर एक तरीके से संदेश दिया है कि अब हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे के ऊपर हम काम करेंगे। तो पूरे देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, अगर इस देश को बचाना है तो संविधान को बचाना ज़रूरी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य महसूस कर रहा हूँ मैं कि आज पूरा देश भले ही अमित शाह के खिलाफ रास्ते के ऊपर उतर आया है, लेकिन वो दलित समाज जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के समाज से ताल्लुक़ रखता है, वो जब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, उन्हें सत्ता में बिठाने के लिए 500-500 रुपये और 1,000 रुपये में अपने बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बेचने का काम करते हैं, तो जो हाल आज अमित शाह का किया जा रहा है वो ऐसे समाज के लोगों के खिलाफ भी होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम कर रहे हैं करके उनकी भी निंदा उतनी ही होनी चाहिए। और ये पूरा समाज नहीं है, लेकिन जो 2% के लोग जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बेचने का काम कर रहे हैं, क्या उनके विचार और अमित शाह के विचार बराबर नहीं है? किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी को, RSS को सत्ता के अंदर बिठाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी निंदा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अमित शाह की जितनी कड़ी निंदा की जा रही है, ऐसे लोगों को चुनकर उनकी भी निंदा करने की ज़रूरत है, मैं ऐसा वक्त समझता हूँ। मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ कि ये देश को जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है और ये संविधान को रखना है। देश उसी वक्त रहेगा जब बाबा साहब के अंबेडकर जी का संविधान रहेगा करके। तो वो संविधान को बदलने की जो कोशिश नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी RSS कर रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से हमें नाकामयाब करना है और ये देश को मजबूत बनाना है। परवाने की घटना, उसके बाद पार्लियामेंट की घटना और कल मुंबई में कांग्रेस के ऑफिस को भी बीजेपी लोगों ने फोड़ा है, कैसा देखते हैं आप? देखिए, खुले तौर के ऊपर गुंडागर्दी का जो खेल खेला जा रहा है, हम उस भीड़ की घटना की भी निंदा करते हैं जहां पर उस मराठा समाज के सरपंच को किस बेरहमी के साथ मारा गया। जो भी कातिल होंगे उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, कोई उनके साथ मुरवत नहीं करना चाहिए। लेकिन पता चला है कि मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं। दूसरी, परभनी के अंदर जो घटना हुई है, हम उसकी भी कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। आज पूरे देश भर में जब ये संदेश चला जाता है लोगों को कि ऊपर बैठे हुए हमारे जो मालिक है, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस, अगर यही संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो कोई सड़क चलता हुआ आदमी परभनी के अंदर जो संविधान का जो तोड़फोड़ किया है और उसके बाद जो घटना हुई, हम उसकी पूरी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं तुम कितनी भी कोशिश कर ले, इस देश के अंदर संविधान भी रहेगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचार भी रहेंगे। थैंक यू। देखिए, परसों के 2 दिन पहले पार्लियामेंट के सेशन के अंदर अमित शाह ने जिस तरीके से हमारे आदरणीय अली जनाब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जो कि संविधान निर्माता है, जिन्होंने घटना के शिल्पकार, मामारे आइन, इनके मुताल्लिक से जो हतगमेज कलमात का इस्तेमाल किया और इस तरीके से बात किया, उसके बात करने के लहजे और तरीके में समझ में आ गया कि वो हमारे मामारे आइन का यानी कि घटना के शिल्पकार का कितना आदर करता है, दलित समाज का कितना आदर करता है और जिसने इस विश्व को, इस देश को, भारतवर्ष को इतना बेहतरीन संविधान दिया है, उसके बारे में हतगमेज बात की है। और कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन चुका है।
अरे बेवकूफ, अगर तो सही आरएसएस का है, अगर तो सही बीजेपी का था तो फिर संविधान की वोट नहीं लेना था। जिस संविधान निर्माता ने जिस संविधान की पेशकश की उसी की वोट ले रहा है और नमक हराम उन्हीं के खिलाफ बोल रहा है और उसी पार्लियामेंट में बोल रहा है जिनकी वोट लेके आप पार्लियामेंट को पहुंच रहे हैं और उन्हीं का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पैटर्न गेट के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से एक इसका जो है तो निंदनीय और इसका जो है तो एक आंदोलन रखा गया था। उसके मुखालिफत के अंदर कि अमित शाह की जो हरकत है, अमित शाह के जो मुकाबले में ये पूरे बीजेपी के और जितने बीजेपी के राज्य है इसके अंदर देखिए आप हर जगह आपको दिखाई देगा कहीं ना कहीं वो संविधान को खत्म और नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए देशवासियों की और जो अमन पसंद देशवासी है, जो इस मुल्क के सच्चे वफादार है, उनकी जिम्मेदारी की आगे आए, अपने मुल्क को भी बचाए, अपने आइन को भी बचाए, अपने संविधान को बचाए। और ऐसे लोगों की एमआईएम की तरफ से हमारी ये मांगनी है कि अमित शाह ने जो हरकत और जो वाक्य और जो अल्फाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मुखालिफत में किया है, उनका अपमान करने की पूरी कोशिश की है। एमआईएम की तरफ से डिमांड है कि सबसे पहले अमित शाह का राजीनामा लिया जाए और उसको हमारी सबसे बड़ी पंचायत यानी कि पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ऐसी मांगनी एमआईएम की तरफ से की जाए। घटी है देश के होम मिनिस्टर अगर इस तरह की बात करते हैं कि बाबा साहब एक जो है वो हो गया है, मतलब एक कल्चर हो गया है, एक फैशन हो गया है जो अमित शाह जी ने कहा है, तो इतने बड़े पद पर बैठने के बाद अमित शाह जी को इस तरह की घटिया बात नहीं करना चाहिए थी। और मुसलमानों को तो बीजेपी से तवक्को है नहीं, जो वोट मुसलमान, एक भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता, मगर जो दलित समाज के बीजेपी को वोट गए हैं, कम से कम अमित शाह जी ने उसकी तो भी मान रखना था। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि अमित शाह जी ने उनका पद को छोड़ना चाहिए, उनके पद से उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनको देश के सामने, देश में आकर देशवासियों से जो उन्होंने बुरी बात कही है, जो एक ऐसी बात कही है जो उस पद पर बैठे इंसान को या भारत के कोई भी इंसान को नहीं कहना चाहिए। अगर उन्होंने इस तरह की बात करते हैं तो उन्होंने जो है भारत के संविधान का गला घोटने का काम किया है। तो मैं ये भारत की सरकार से निवेदन करता हूं कि अमित शाह जी को फौरन उस पद से बर्खास्त करे और अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि आप भारत के सामने आए और जनता के सामने माफी मांगे। अब्दुल रहमान आलम खान, स्टूडेंट विंग, एमआईएम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट।